दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी दादी सास बुरी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नंदिनी जब सोकर उठी तो देखा सूरज सिर पर सट आया था। आज फिर दादी माँ की डांट पड़ेगी। वह कितनी भी कोशिश कर ले जल्दी उठने की, लेकिन देर हो ही जाती और वही हुआ जिसके लिए वह डर रही थी। जैसी कमरे से बाहर निकली, दादी सासू माँ तपाक से बोल पड़ी, बहू रिया घड़ी भी देख लिया करो कभी कभी। तभी सासू माँ ने इशारे से उसको वहाँ से हट जाने को कहा। नंदिनी जल्दी से बाथरूम में घुस गई। दादी माँ लगातार बड़बड़ाती रही। घर के सारे मर्द काम पर चले गए। अब सोकर उठा जा रहा है काम के लिए तो जैसे घर में नौकरानियां लगी हुई है। नंदिनी नहा धोकर रसोई में चली गई और जो भी काम बचा था सासू माँ के साथ मिलकर निपटाने लगी। तभी दादी माँ आई और बोली, मीरा तुम बाहर चलो, आज हमें बहू रिया के हाथ की रोटी खानी है। मीरा शुभ सा बाहर आ गई क्योंकि मीरा की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपनी सासू माँ के सामने बोलने की। और जब नंदिनी की बनी रोटी दादी माँ ने खाई तो पूरी रोटी में से टुकड़े तोड़ तोड़ कर निकाल कर रखने लगी। तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना भी नहीं सिखाया। और नंदिनी वहीं पर खड़ी खड़ी रुआसी हो गई। अक्सर यही होता, नंदिनी कोई भी काम करती दादी माँ जबरदस्ती उसमें से गलतियाँ ढूंढ ढूंढ कर निकाला करती। अगर सासू माँ ऊपर से उसकी गलतियों को ढकने की कोशिश करती तो सासू माँ दादी माँ की कोप भाजन बनती। दिन किसी बात पर दादी माँ ने नंदिनी को बहुत तेज से डांट दिया। अब तो नंदिनी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में गई। तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगा दिया और बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादी माँ हर समय मेरी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालती रहती हैं। आप हमें जल्दी से बुला लीजिए। तभी मीरा कमरे में आ गई। मीरा ने नंदिनी के हाथ से फोन ले लिया और उसकी मम्मी से कहा, समधन जी आप परेशान मत हो, यह भी नंदिनी बच्ची समझ जाएगी, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये कहकर फोन रख दिया और नंदिनी को प्यार से गले लगाकर बोली, बेटा बड़ों की बात का बुरा नहीं मानती। दादी माँ कुछ भी कही लेकिन तेरे पापा जी और मैं तो कुछ भी नहीं कहती। और सुजीत भी तुझे कितना प्यार करता है, सोच जरा, मैंने तो अपनी सासू माँ की हर ज्यादतियाँ सही है और कभी उनके आगे ऊपर तक नहीं कर पाई। अब तो बेटा कम से कम मोबाइल का चलन है तो अपने मन की बात मायके में तो कह सकते, लेकिन तब तो हम लोग कोई बात कहीं नहीं सकते थे। बेटा परिवार को जोड़ने के लिए बहुत कुछ समझना और सहना पड़ता है। तेरी दादी माँ दिल की बुरी नहीं है लेकिन बस कभी कभी गलत बोल जाती है। और सास अपनी मम्मी के बारे में कितना परेशान हो रही होगी ये सोचकर कि मेरी बेटी बहुत दुखी है। शुरू में किसी माहौल में ढलने में दिक्कत तो होती है लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है। चलो उठाओ फोन और मम्मी से बात करो। नंदिनी ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। मम्मी बोली, बोल बेटा, मैं और तेरे पापा तुझको बुलाने के लिए आ जाए। जी नहीं मम्मी आप मत आइए, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, बस मैं भी शायद छोटी छोटी बात पर जल्दी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन माँ ने मुझे सब कुछ बहुत प्यार से समझा दिया, आप मेरी चिंता मत करिएगा। बस दादी माँ की बातें, लेकिन यहाँ और पापा माँ और सूजी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते। ये कहकर नंदिनी ने फोन रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर बोली, सच में माँ आप बहुत अच्छी हैं, आपने कितने प्यार से मुझको सब कुछ समझा दिया और मुझे गलत कदम उठाने से भी बचा लिया। मीरा ने नंदिनी को नादान बच्चा समझकर अपने गले लगा लिया और बोली, बेटा कभी भी परेशान मत होना क्योंकि तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है।